मनमा गणाधिपेतमः। आइए समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके, वंदन करके, स्मरण करके आप सबको एक गूढ़ रहस्य की तरफ लेकर के चलता हूँ। प्रसारण जो है विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से है और आज का गूढ़ प्रश्न है, कौन है भरत जी। ध्यान दीजिएगा, प्रसारण जो है विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से। साथियों, बड़ा सुंदर प्रसंग जो है आप सबके समक्ष शेयर करते हुए मैं जो है विनोद दुबे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आप लोग हमें क्षमा करिए, क्योंकि भगवान का चरित्र स्वयं मनुष्य को आत्मविभोर कर देता है। तब यह नहीं पता लगता कि कौन सा शब्द मैं बोल रहा हूँ, कौन से शब्दों का उच्चारण मैं सही कर रहा हूँ, कौन से शब्दों का उच्चारण मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि भक्त को खुद ही पता नहीं रहता। तो आइए लेकर के चलते हैं परम पुनीत उत्तर प्रदेश की पावन भूमि अयोध्या। साथियों, कौन है भरत जी। चित्रकूट में एक बार माता सुनैना ने जो है राजा जनक जी से कहा कि हे महाराज, हमारी एक शंका का समाधान आप करें। जनक जी ने पूछा, बोलो रानी, क्या शंका है। रानी सुनैना ने कहा कि राम जी के बारे में तो मैं जानती हूं कि राम जी कौन है, के हैं। लक्ष्मण के बारे में भी मालूम है, शत्रुघ्न के बारे में भी सुना है, लेकिन हे महाराज, भरत जी कौन है, ये कहां से आए हैं और किसके अंश हैं, मुझे कुछ भरत जी के बारे में आप बताइए। राजा जनक जी सोच और संकोच भैया दोनों में पड़ गए। बहुत देर तक कुछ बोले नहीं, मौन थे। सुनैना जी ने कहा, मैंने ऐसा कौन सा प्रश्न कर दिया कि आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जनक जी ने कहा, प्रश्न ही तुम्हारा ऐसा है रानी, ये मुझे ही नहीं भगवान को भी किम कर्तव्य विमूढ़ कर देगा। मैं ज्ञानी हूं, लेकिन सारा ज्ञान इस संसार तक सीमित है। श्री भरत जी संसार से ऊपर हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता कौन है। वो भरत जी के बारे में केवल भगवान श्री राम के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। तब माता सुनैना जी ने कहा, भरत जी के बारे में राम जी से पूछ लेंगे, अगर आपको नहीं जानकारी चलकर राम जी से पूछ लेंगे। तब जनक जी ने कहा, राम जी सिर्फ भरत जी के बारे में जानते हैं, कह नहीं पाएंगे। जानते तो हैं लेकिन अपने मुंह से कह नहीं पाएंगे। पूज्यपद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, भरत यमिति महिमा सुन रानी, भरत यमिति महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहीं बखानी, जानहि राम न सकहीं बखानी। साक्षात ज्ञान के प्रतीक जनक जी ने दोनों हाथ भैया अपना खड़े कर दिए। हरिओम। सुनैना जी और आश्चर्य में पड़ गई कि महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं और फिर भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि भरत कौन है। सुनैना आश्चर्य में पड़ गई। एक रात्रि सुनैना जी माँ कौशल्या के
शिविर में उनसे मिलने आई, प्रणाम किया, नमस्कार किया और बैठ गई। अब महिलाएं जब बैठती हैं तो धीरे धीरे वार्तालाप शुरू कर देती है। तो वार्तालाप चल रही थी, वही पुरानी बात सुनैना जी को याद रही। उनका तो भैया जानकारी, अगर किसी चीज़ की जानकारी लेना होता है तो लोग उस बात को याद रखते हैं, तो उन्हें भैया जो है याद थी। हाथ जोड़कर कौशल्या माँ से कहा कि माँ, कुछ भरत जी के बारे में आप हमें बताइए। आपकी गोद में खेले हैं, आपका दूध भी पिए हैं। कौशल्या माँ के नेत्र डबडबाए, भर आए। महारानी जी, प्रश्न बहुत गूढ़ किया है। आपने मुझे बहुत मालूम तो नहीं, लेकिन कई बार रात्रि के समय जब मैं महाराज के चरणों की सेवा करती थी, महाराज जो है पुरानी पुरानी कथाएं बताते थे, कहानी बताते थे, सुनाते थे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि देवी कौशल्या, आज तुम्हें बहुत गूढ़ और गंभीर बात बता रहा हूं। कौशल्या, राम को अपना बेटा मान लेना तुम्हारे गर्भ से आया है। कौशल्या, राम को अपना बेटा मान लेना तुम्हारे गर्भ से आया है। लखन और शत्रुघ्न को भी अपना बेटा मान सकती हो, लेकिन कभी भरत को अपना बेटा कहने की भूल मत करना। मैंने पूछा क्यों? वो मेरा बेटा क्यों नहीं? महाराज एकदम गंभीर होकर बैठ गए और कहने लगे कि हे रानी, भरत हमारा बेटा नहीं है, उसने बेटा बनकर हम पर कृपा की है। मैंने पूछा फिर भरत हैं कौन? भरत कौन है? काफी देर तक मौन रहने के बाद महाराज ने कहा कि रानी, तुम बस इतना समझ लो, भरत हमारे कुल का दीपक है। भरत हमारे कुल का दीपक है। ये जो रघुकुल है, अगर दिखाई देगा तो भरत के प्रकाश में। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा। तो भैया, हमारे कहने का तात्पर्य है कि भरत ने जो कार्य बिगड़ गया था, जो कार्य अधूरा था, वह कर दिया। और इतने बड़े सम्राट होते हुए, इतना बड़ा राज प्राप्त करते हुए, सारे राज्य को भरत ने ठोकर मार दिया। इतना बड़ा विशाल राज्य उन्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन भैया भरत ने सारे राज्य को, सारे सुख को ठोकर मार दिया। भरत कोई साधारण पुरुष है? भरत का नाम, भरत का काम, भरत का चरित्र, भरत का विचार युग युगांतर तक गाया जाएगा। भरत ने तो एक से बढ़ करके एक स्तंभ जो है खड़ा कर दिया है। इतना बड़ा राज्य पाकर, इतना सुख सुविधा पाकर, सब कुछ पाने के बावजूद भी नंदीग्राम में बलकल वस्त्रों में अपना जीवन व्यतीत किया। धन्य हो भरत, तुम्हारे समान
कोई नहीं तुम्हारी सदा जय हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब देखिए हमारे प्रसारण को। प्रसारण और विचार अगर हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़े, धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें। उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जय श्री राम।